टुडेज टॉपिक इज जेनेटिक्स और हेरिडिटी। हिंदी में बच्चों इसे आनुवंशिकता कहते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज हेरिडिटी? आनुवंशिकता किसे कहते हैं, इसकी डेफिनेशन हम आपको बताने जा रहे हैं। दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन फॉर बोर्ड एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। ध्यान से सुने, आनुवंशिकता किसे कहते हैं? आनुवंशिकता किसकी इकाई है? सबसे पहले इसकी परिभाषा, माता पिता के लक्षण उनकी संतानों में पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरित होते रहते हैं। वह लक्षण जो माता पिता के लक्षण उनकी संतानों में पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरित होते रहते हैं, उन्हें हेरिडिटी कैरेक्टर या आनुवंशिक लक्षण कहते हैं तथा इस गुण को हेरिडिटी या आनुवंशिकता कहते हैं। फिर से सुनने परिभाषा, माता पिता के लक्षण उनकी संतानों में पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरित होते रहते हैं। ऐसे लक्षण को आनुवंशिक लक्षण तथा इस गुण को आनुवंशिकता या हेरिडिटी कहते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, हु डिस्कवर्ड हेरिडिटी? फर्स्ट ऑफ ऑल, आनुवंशिकता की खोज सबसे पहले किसने किया था? आनुवंशिकता की खोज करने वाले वैज्ञानिक का नाम ग्रेगर जॉन मेंडल था। ग्रेगर जॉन मेंडल, इसीलिए इन्हें फादर ऑफ हेरिडिटी या आनुवंशिकता के पिता कहे जाते हैं। आइए देखते हैं कि मेंडल कहां के निवासी थे। मेंडल ऑस्ट्रिया देश के ब्रून शहर के हीजेनडॉर्फ नामक गांव के पादरी परिवार से रिलेटेड थे। ये पादरी परिवार से रिलेटेड थे। इनकी पत्रिका का नाम नेचुरल हिस्ट्री ऑफ सोसाइटी था। बच्चों, पत्रिका का नाम नेचुरल हिस्ट्री ऑफ सोसाइटी। That is a very important question for competition point of view. इसको जरूर याद करें बच्चों, नेचुरल हिस्ट्री ऑफ सोसाइटी। मेंडल की पत्रिका का नाम 1 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। मेंडल ने अपने बगीचे में, अपने लॉन में 4 प्रकार की मटर की जातियों को उगा रखा था, जिसमें साधारण मटर, मटर की वैरायटीज है, साधारण मटर, बगीचे की मटर, जंगली मटर तथा मीठी मटर। ये 4 प्रकार की मटर की जातियां उन्होंने अपने लॉन में उगा रखा था, जिसमें से साधारण मटर जिसका बोटेनिकल नेम पायसम सैटाइवम तथा मीठी मटर जिसका बोटेनिकल नाम लेथिरस ओडोरेटस है, इन पर उन्होंने सफल प्रयोग किया था। चारों मटर की जातियों पर प्रयोग किया, लेकिन सबसे सफल प्रयोग उन्होंने पायसम सैटिवम तथा लेथिरस ओडोरेटस पर ही किया था। बच्चों, जैसे ही मेंडल ने अपना प्रयोग करने के उपरांत मेंडल्स लॉ यानी इन्होंने 3 नियम प्रतिपादित किया था, क्रमशः प्रभाविता का नियम, लॉ ऑफ डोमिनेंस, पृथक्करण का नियम, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, स्वतंत्र अभ्यूहन का नियम या लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट के नाम से जाना जाता है। बट जैसे ही मेंडल ने इस नियम को प्रतिपादित किया, परंतु इनकी पत्रिका नेचुरल हिस्ट्री ऑफ सोसाइटी में ये संपादित नहीं हो पाई। सडनली इनकी डेथ हो गई थी। उसी के जस्ट बाद 3 वैज्ञानिक आए, जिनका नाम था कार्ल कोरेंस, डी व्रीज तथा शेनमार्क। इन तीनों वैज्ञानिकों ने पुनः प्रयोग करना आरंभ किया और ये उसी नियम पर जाकर पहुंचे जो मेंडल पहले से संपादित कर चुके थे। मेंडल ने जो तीनों नियम की पुष्टि किया था, सेम उसी निष्कर्ष पर इन तीनों वैज्ञानिकों ने अपना प्रमाण प्रस्तुत किया। इसके बाद इन तीनों वैज्ञानिकों ने नेचुरल हिस्ट्री ऑफ सोसाइटी में मेंडल के नियम के नाम से संपादित करवा दिया। आज वही मेंडल्स लॉ के नाम से जाना जाता है। आगे देखते हैं मेंडल के इन तीनों नियमों को हम अलग अलग पुष्ट करते हैं। क्रमशः फिर से देखें, पहला नियम है प्रभाविता का नियम या लॉ ऑफ डोमिनेंस, दूसरा पृथक्करण का नियम या लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, इसे हम प्योरिटी ऑफ गैमीट के नाम से भी जानते हैं, और तीसरा है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट या स्वतंत्र अभ्यूहन के नियम के नाम से जानते हैं। तो बच्चों, आज हम सबसे इंपॉर्टेंट नियम लॉ ऑफ डोमिनेंस का यहां पर आरेख द्वारा पुष्टि कर रहे हैं। मेंडल के प्राथमिक नियम लॉ ऑफ डोमिनेंस यानी प्रभाविता के नियम की पुष्टि कैसे की जाती है, आइए हम आपको बताते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, मेंडल ने शुद्ध लाल मटर के पुष्प को लिया था। किसका पुष्प लिया था बच्चों? मटर का शुद्ध लाल
पुष्प लिया था, जिसे हम कैपिटल आर से रिप्रेजेंट करते हैं। यहां कैपिटल आर दो बार इसलिए लिखा गया बच्चों, क्योंकि ये मेल गैमीट है तो दूसरा फीमेल गैमीट है। इस साइड पे देखें तो शुद्ध सफेद मटर के पुष्प को लिया, मटर का शुद्ध सफेद पुष्प, जिसे हम स्मॉल आर से रिप्रेजेंट करते हैं। स्मॉल आर का मतलब ये रिसेसिव है, ये डोमिनेंट कैरेक्टर, ये रिसेसिव कैरेक्टर। आफ्टर देन शुद्ध लाल मटर के पुष्प और शुद्ध सफेद, इसके मेल और फीमेल गैमीट में जब संकरण या क्रॉस कराया गया तो जो ऑफस्प्रिंग यानी जो पौधा प्राप्त हुआ उसमें कुछ डिफरेंट लक्षण था, जो कैपिटल आर और स्मॉल आर से रिप्रेजेंट किया गया है। वास्तव में ये ना तो शुद्ध लाल पौधा निकला, ना तो शुद्ध सफेद पुष्प वाला पौधा निकला, बल्कि एक हाइब्रिड पौधा प्राप्त हुआ, जिसे हम शंकर लाल या हाइब्रिड कह सकते हैं। एक हाइब्रिड पौधा प्राप्त हुआ जिसमें ना तो शुद्ध लाल कैरेक्टर थे, ना तो शुद्ध सफेद कैरेक्टर था, एक मिक्स कैरेक्टर था, जिसे हाइब्रिड या शंकर लाल कहा जाता है। बच्चों, इस तरह से ये जो पौधा प्राप्त हुआ, इसमें कैपिटल आर डोमिनेंट यानी प्रभावी लक्षण शो कर रहा है, स्मॉल आर रिसेसिव यानी छिपा हुआ है, अप्रभावी लक्षण प्रकट कर रहा है। इस तरह से इससे लॉ ऑफ डोमिनेंस की पुष्टि होती है, प्रभाविता के नियम की पुष्टि होती है। इस तरह से मेंडल ने फर्स्ट लॉ ऑफ डोमिनेंस की पुष्टि किया था। दैट्स ऑल।